तुमसे मिलने आई। अफसोस करना है? मैं जब भी कहूंगी आई लव यू कहूंगी, आई लव यू के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। इतनी हेल्प की मेरी। मैं नहीं आऊंगा। आरूही किससे मिलने वाली है, फिल्म में क्या होने वाला है। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीग्राज स्टूडियोज और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अंकिता। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। 1990 में आई फिल्म आशिकी ने सबका दिल जीत तो लिया था और यही रीजन है कि मेकर्स ने इस फिल्म को दोबारा 2013 में इसके दूसरे पार्ट को लाया है और एक बार फिर से ऑडियंस ने इस फिल्म को इतना ही प्यार दिया है दोस्तों। हालांकि इन दोनों फिल्मों में बहुत सारे चेंजेस और डिफरेंसेस थे क्योंकि दोनों फिल्म को बहुत ही अलग टाइम पर बनाया गया था और एक बार फिर मेकर फिल्म आशिकी 2 की सीक्वल बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, फिल्म में हमें ये देखने को मिलने वाला है कि आरूही राहुल के डेथ के कारण डिप्रेशन में चली गई है। वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है कि जिसके कारण उसका इलाज एक संजीवनी हॉस्पिटल में होने लगा है। वहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए जिसके बाद किसी रिसर्च के काम के लिए डॉक्टर को बाहर जाना पड़ा था। इसके कारण उन्होंने आरूही को डॉक्टर राहुल से मिलने को कहा और साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने डॉक्टर राहुल को उसके बारे में सब बता दिया है ताकि उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो आपका केस समझने में। इसके कुछ दिन बाद वो राहुल के पास जाती है जो उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, जैसे एक दोस्त अपने बहुत पुराने दोस्त से कई सालों के बाद मिल रहा हो। आरूही को ये बहुत अच्छा लगा, उसे फील ही नहीं हुआ कि वो बीमार है या कुछ और है। ऐसे ही देखते देखते आरूही की तबीयत में सुधार आने लगा था और इसके साथ ही राहुल को आरूही के पास्ट के बारे में पता चलने लगा था। उससे सुनने के बाद राहुल को आरूही के लिए थोड़ा बुरा लगा, लेकिन वो उसके पास्ट को तो चेंज नहीं कर सकता था, लेकिन वो उसका लाइफ में खुशी की एक लहर लाना चाहता था और उसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार हो गया था। वो उसके लिए अपने पूरे टाइम देने लगा था। राहुल आरूही को अपने लाइफ को एंजॉय करना सिखाना चाहता था, जिसके लिए वो उसे अपना साथ घुमाने के लिए ले गया और दोनों हर छोटी सी छोटी चीज में खुशियां देख रहे थे। और ऐसे ही करते करते आरूही को भी ये बात समझ आ जाती है कि लाइफ में खुशियां को ढूंढना नहीं बल्कि खुशियां को बनाने की जरूरत होती है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगे हैं और अब आरूही बहुत हद तक ठीक हो चुकी है। वो अब अपने लाइफ में एक और मौका देने के लिए रेडी है और वो राहुल के सपने और उसके सैक्रिफाइस को वेस्ट नहीं देना जाना चाहती है, जिसके लिए एक बार फिर से वो इंडस्ट्री में कदम रखती है। उसके आने से कुछ लोग खुश हैं लेकिन उसके कॉम्पिटिटर्स तो खुश नहीं हैं क्योंकि उनके लिए कंपटीशन और भी ज्यादा टफ हो चुका है। लेकिन जो भी हो, इस बार आरूही अपना 100% देने वाली है और ऐसा ही हुआ। उसने सबको पीछे करके धीरे धीरे अपने फैन बेस को वापस से पा लिया और उसी फैंस की भीड़ में उसने राहुल को देखा जो आज उसकी तरक्की से खुश हो रहा था। उसे देखकर आरूही को ऐसा लगा कि अभी तक जो भी हुआ वो एक सपना था और राहुल तो उसके पास ही है। वो ये सोचकर खुश हुई थी कि उसे पता चला है कि जो हो रहा है वही सच है, कोई सपना या छलावा नहीं है। आरूही को बहुत बुरा लगा, लेकिन वहां से निकलने के बाद वो एक ब्रिज के पास खड़े होकर उस ब्रिज के नीचे बैठी हुई नदी को देखती रहती थी। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं, उसे ऐसा लगता है कि वो अब अच्छा फील कर रही है। जिसके बाद जो घर चली जाती थी जहां डॉक्टर राहुल उसका वेट कर रहा होता है। जिसके बाद आरूही भी उससे हाँ कर देती है, जिसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनकी लाइफ में अब क्या होने वाला था। किसी को नहीं पता था कि एक मुसीबत मुस्कुराकर उनका इंतजार कर रहा था। आरूही एक दिन जब अपने परफॉर्मेंस के लिए जा रही थी तो उसे पता चलता है कि उसके कंपटीटर्स ने उस पे केस कर दिया है कि आरूही ने उसके सॉन्ग्स को कॉपी किया है, जिससे सुनने के बाद उसे एक धक्का लगा क्योंकि उसने कभी भी किसी को कॉपी नहीं किया था। उसने जल्दी से राहुल को कॉल किया और उसे पूरी बात बताई, जिसके बाद उसने कहा कि वो एक लॉयर को जानता है, वो उससे बात करेगा। जिसके बाद राहुल उस लॉयर से बात करता है और उसके बाद वो आरूही के साइड से एक कोर्ट में एक केस को दायर करता है। और जब ये बात उसकी अपोनेंट को पता चलती है तो वो डर के मारे आरूही से कहता है
कि तुम केस वापस ले लो वरना अच्छा नहीं होगा, जिस पर आरोही कहती है वो अब उससे सीधे कोर्ट में ही मिलेगी। जिसके बाद कोर्ट में उनकी पेशी हुई और आरोही के पास ज्यादा प्रूफ होने के कारण 2 हफ्तों में ही आरोही ये केस जीत जाती है, जिसके बाद उसके अपहरण को सजा मिलती है और साथ ही उसे फाइन भी देना पड़ता है। उसके बाद आरोही और राहुल खुशी खुशी रहते हैं। वहीं उनके घर में राहुल यानी आदित्य रॉय कपूर की एक पिक्चर है, क्योंकि उसके कारण ही आज आरोही इस मुकाम पर पहुंच पाई है। साथ ही उसने विवेक को भी अपने साथ ही रख लिया था ताकि वो जैसे राहुल की चीजों को मैनेज करता था वैसे ही वो उसकी मदद कर सके। वहीं विवेक भी राहुल को भूल तो नहीं पाया था, क्योंकि उसने राहुल को अपना बॉस नहीं बल्कि भाई माना था और यही रीजन था कि वो हमेशा उससे सही और गलत का फर्क बताता था। फिल्म में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि आरोही राहुल के बलिदान को ऐसे ही वेस्ट जाने नहीं देना चाहती थी, जिसके लिए उसने सबके मन और दिलों को राहुल को जिंदा रखा है और उसके साथ ही उसके नाम से एक फ्री म्यूजिक क्लासेस खोला, जहां पर वो गरीब बच्चों को म्यूजिक सिखाती थी। और धीरे धीरे करके राहुल के सिंगिंग क्लासेस को हर जगह पहचान मिलने लगी, जिसे देखकर आरोही बहुत खुश थी और विवेक भी। उस सिंगिंग क्लास में भी राहुल यानी आदित्य रॉय कपूर की फोटो लगाई गई थी ताकि लोग उस इंसान के बारे में और जाने और उसका नाम सब पहचान और जान पाए। और ऐसे ही हुआ, आरोही के मेहनत का खुला हुआ सिंगिंग क्लास का आज पूरी दुनिया में नाम हो गया था। साथ ही उसके इंस्टीट्यूट को और उससे बहुत सारा अवार्ड्स भी मिल चुके थे, क्योंकि वो सोसाइटी के लिए एक हेल्पफुल काम था। इसके कारण बहुत से बच्चे एक अच्छे मुकाम पर पहुंच पाए थे और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस आरोही को धमकी दे रही थी कि उसे अपना काम रोक देना चाहिए, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी और काम जारी रखा। और साथ ही आरोही ने पुलिस और लॉ की मदद ली, इसके कारण वो आराम से अपना क्लासेस पर ध्यान देने पा रही थी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि फिल्म आशिकी 2 में हमें एक नए कैरेक्टर नजर आने वाले हैं, जिसका नाम राहुल होने वाला है, जिसके लिए मेकर्स विद्युत जामवाल, टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन को ले सकते हैं। आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप कौन से हीरो को देखना चाहते हैं, विद्युत जामवाल, टाइगर श्रॉफ या ऋतिक रोशन। मेकर्स फिल्म में हमें नई टेक्नोलॉजीज भी यूज करते हुए नजर आएंगे। वहीं फिल्म में हमें एडिटिंग का एक अलग ही लेवल देखने को मिलेगा। साथ ही हमें फिल्म में VFX के साथ जबरदस्त एक्शंस भी देखने को मिलने वाला है। अब देखना यह है कि आखिर आशिकी 2 कितना कमाल और धमाल मचाती है। आपको क्या लगता है, आशिकी 3 ब्लॉकबस्टर हिट साबित होगी या नहीं? आप अपने ओपिनियन हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिल्म आशिकी 3 और उससे जुड़ी कोई भी न्यूज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो इसी चटपटी अपडेट के साथ आज का ये वीडियो होता है यहीं एंड और हम उम्मीद करते हैं कि आपको एंटरटेन कर पाए होंगे। धन्यवाद।